अच्छा सर, आगे क्या आप देख रहे हैं? गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है पीएमएलएन, और जो आज नवाज शरीफ साहब ने वो विक्ट्री स्पीच की है या स्पीच की है जो भी? देखिए जी, शर्मिंदगी की स्पीच को आप विक्ट्री स्पीच कह लें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही शर्मिंदगी की स्पीच थी। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बात जल्दी मान ली मेरी और सबको आपके साथ ही ऑफर कर दिया। और अगर आपने पजिद होकर वजीर आजम खुद बनना है नवाज शरीफ साहब ने, तो फिर तो पटाखा 3-4-5 महीने में बच जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको 1.5-2 साल खींचना है, घसीटना है मौजूदी तौर पर, तो फिर तो प्राइम मिनिस्टरशिप की सेक्रीफाइस आपको करनी पड़ेगी और कोलेशन की PDM-2 बनेगी, जो मैं आपके चैनल्स पे भी बोलता रहा हूँ 8-10 महीने से। और रेसिपी ऑफ डिजास्टर की तरफ हम जा रहे हैं। जिनको शौक था जमहूरी और आइन और कानून के जो ठेकेदार थे, जो वक्त हाल वक्त जरूरत 6 को 9, 9 को 6 पढ़ते हैं, जब चाहे जेल और जब चाहे बेल देते हैं, तो ये जुडिशल कलेक्शन 2024 जो है उसका जमहूरी मजा सबने लेना है तो ले ले एक दफा और। आप $350 का डॉलर देखेंगे फिर से, और महंगाई का तूफान देखेंगे, सुई गैस बिजली के बिल देखेंगे, आम आदमी की कमर टूटते हुए देखेंगे। और उसके बाद जो इलेक्शन होंगे, और क्योंकि इक़्तिदार पीएमएलएन का आखिरी इक़्तिदार है सियासी तौर पर, तो उसके बाद जो इलेक्शन होंगे वो प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के लिए होंगे। बावला साहब, आप जो पीटीआई बैक आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, उस पर जरा कुछ बताइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि वो आज़ाद नहीं है और वो कोई अभी कुछ दिन के अंदर वो आज़ाद नहीं रहेंगे, वो पार्टीज में चले जाएंगे। थोड़ा सा प्लीज इस पर जरा एक्सप्लेन कीजिएगा कैसे। एक तो ये कि जो पीटीआई का नंबर अगर हम फॉर डिबेट से 95 आज का पकड़ लेते हैं, तो उसमें से 30-35 तो वो हैं जो हमेशा से आजाद आए हैं और हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, तो वो तो पीटीआई के ना बैक है ना पीटीआई ने उनको टिकट दिया है, वो आजाद ही है। सो -30-35 मीन 60 में 30 की तो बोली लगना शुरू हो गई है। सारे व्यापारी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, कुछ लाहौर चले गए हैं, सुबह वापस आ जाएंगे, तो हम सब यहाँ मौजूद हैं। तो 30 उसमें से बोली लग गई है, फाइनल स्टेजेस के ऊपर वो 72 घंटे के अंदर वो क्लैरिटी आ जाएगी। तो 25-30 जो बचेंगे उसमें पुराने चेहरे हैं, कुछ क्रेडिबल सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग हैं, वो अच्छे बच्चे बन के ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। और सब डिफेक्शन क्लॉज नहीं लग जाएगी उन पे, जो पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़े और सिर्फ इंतखाबी निशान पे नहीं लड़े, टिकट तो उनको पीटीआई का मिला था, और वो किसी और जमात में कैसे चले जाए? वो दे आर बैक्ड, these 60 people are backed by PTI, not PTI candidates। ये सबके निशान अलग अलग हैं। और दूसरा ये कि जी, लेकिन मॉरल हाई ग्राउंड के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा या वो डिबेट में शामिल ही नहीं है? फैसल वारिस साहब, हमने ये भी देखा कि पहले भी जो लोग डेफर हुए थे, एंड ऑब्वियसली बिल्कुल आपका केस तो बिल्कुल अलग है, आपने हुकूमत में इख्तलाफ किया, साथ नहीं छोड़ा, वो अलग बात है। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ छोड़ा या लॉयल्टीज तब्दील की, उनको हमने देखा इस इलेक्शन में भी कोई ज़्यादा पजीराई नहीं मिली। तो एक शख्स जो भी इलेक्शन जीत कर आया वो इतना बड़ा रिस्क ले लेगा? एक तो ये इंटरम फेसेस हैं, ये इनमें से बहुत सारे रिकग्नाइज फेसेस नहीं है, हादसाती तौर पे ये बैक्ड बाय पीटीआई है, सो दैट्स नॉट रियल पीटीआई, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मोरालिटी और बेहयाई और बेशर्मी तो हमारी सियासत का जेवर बन चुका है अनफॉर्चुनेटली। सो उस हिसाब से तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको मॉरल ऑब्लिगेशन कहीं है। मॉरल ऑब्लिगेशन अगर होती तो ये सारी की सारी पार्टियां कभी नजर ही नहीं आती कैंडिडेट्स, ठीक है? तो वो तो हमारे पास कहीं से है ही नहीं। वे फॉरवर्ड PDM-2, वे फॉरवर्ड रेसिपी ऑफ डिजास्टर, वे फॉरवर्ड यस। इसके बाद जो इलेक्शन होंगे वो प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के लिए होंगे, उसमें अच्छे चेहरे होंगे, बहुत सारे चेहरे आपको नजर नहीं आएंगे, बहुत सारे लोगों का पार्टियों का इक़्तिदार यहाँ दम तोड़ देगा। बट हैविंग सेड दैट, अगर वो मखलूद हुकूमत खुद बनाने के चक्कर में निकल पड़े, जो कि मुझे नहीं लगता, जितनी डेस्परेशन और जिस शर्मिंदगी के साथ। ठीक है, चलिए फाइनली आपने एक अच्छी प्रिडिक्शन तो की, वरना मैं यही सोच रही थी कि आप हमेशा यही बताते हैं ये भी गलत है वो भी गलत है, तो कोई एक चीज आपने अच्छी भी मेंशन की है कि आगे जो इलेक्शन आएगा वो ठीक होगा। शुक्रिया आपका फैसल वावडा साहब। वक्तिया यहीं पर आज की जो हमारी पूरी सिटिंग थी इसको समेट देते हैं जी। तमाम लोग जो हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद रहे, आप सबका शुक्रिया और आपका देखने का भी शुक्रिया। वी जस्ट होप कि आगे चीजें बेहतर हों। अच्छा सर, आगे क्या आप देख रहे हैं? गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है पीएमएलएन, और जो आज नवाज शरीफ साहब ने वो विक्ट्री स्पीच की है या स्पीच की है जो भी? देखिए जी, शर्मिंदगी की स्पीच को आप विक्ट्री स्पीच कह लें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही शर्मिंदगी की स्पीच थी। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बात जल्दी मान ली मेरी और सबको आपके साथ ही ऑफर कर दिया। और अगर आपने पजिद होकर वजीर आजम खुद बनना है नवाज शरीफ साहब ने, तो फिर तो पटाखा 3-4-5 महीने में बच जाएगा।
लेकिन अगर आपने इसको 1.5-2 साल खींचना है, घसीटना है मौजूदी तौर पे, तो फिर तो प्राइम मिनिस्टरशिप की सेक्रीफाइस आपको करनी पड़ेगी और कोलिशन की PDM 2 बनेगी, जो मैं आपके चैनल्स पे भी बोलता रहा हूँ 8-10 महीने से। और रेसिपी ऑफ डिजास्टर की तरफ हम जा रहे हैं। जिनको शौक था जमहूरी और आइन और कानून के जो ठेकेदार थे, जो वक्त हाल वक्त जरूरत 6 को 9 और 9 को 6 पढ़ते हैं, जब चाहे जेल और जब चाहे बेल देते हैं, तो ये जुडिशल इलेक्शन 2024 जो है उसका जमहूरी मजा सबने लेना है तो ले ले एक दफा और। आप $350 का डॉलर देखेंगे फिर से, और महंगाई का तूफान देखेंगे, सुई गैस और बिजली के बिल देखेंगे, आम आदमी की कमर टूटते हुए देखेंगे। और उसके बाद जो इलेक्शन होंगे, और क्योंकि इक़्तिदार PMLN का आखिरी इक़्तिदार है सियासी तौर पर, तो उसके बाद जो इलेक्शन होंगे वो प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के लिए होंगे। कांग्रेस साहब, आप जो PTI बैक आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, उस पर जरा कुछ बताइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि वो आज़ाद नहीं है और वो कोई अभी कुछ दिन के अंदर वो आज़ाद नहीं रहेंगे, वो पार्टीज में चले जाएंगे। थोड़ा सा प्लीज इस पर जरा एक्सप्लेन कीजिएगा कैसे। एक तो ये कि जो PTI का नंबर अगर हम फॉर डिबेट से 95 आज का पकड़ लेते हैं, तो उसमें से 30-35 तो वो हैं जो हमेशा से आज़ाद आए हैं और हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, तो वो तो PTI के ना बैक है ना PTI ने उनको टिकट दिया है, वो आज़ाद ही है। सो -30-35 मीन 60 में 30 की तो बोली लगना शुरू हो गई है। सारे व्यापारी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, कुछ लाहौर चले गए हैं, सुबह वापस आ जाएंगे, तो हम सब यहाँ मौजूद हैं। तो 30 उसमें से बोली लग गई है, फाइनल स्टेजेस के ऊपर वो 72 घंटे के अंदर वो क्लैरिटी आ जाएगी। तो 25-30 जो बचेंगे उसमें पुराने चेहरे हैं, कुछ क्रेडिबल सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग हैं, वो अच्छे बच्चे बन के ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। और सब डिफेक्शन क्लॉज नहीं लग जाएगी उन पे जो PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़े और सिर्फ इंतखाबी निशान पे नहीं लड़े, टिकट तो उनको PTI का मिला था और वो किसी और जमात में कैसे चले जाएं? वो दे आर बैक्ड, these 60 people are backed by PTI, not PTI candidates। ये सबके निशान अलग अलग हैं। और दूसरा ये कि जी, लेकिन मॉरल हाई ग्राउंड के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा या वो डिबेट में शामिल ही नहीं है फैसल वाडा साहब। हमने ये भी देखा कि पहले भी जो लोग डेफर हुए थे, एंड ऑब्वियसली बिल्कुल आपका केस तो बिल्कुल अलग है, आपने हुकूमत में इख्तलाफ किया, साथ नहीं छोड़ा, वो अलग बात है। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ छोड़ा या लॉयल्टीज तब्दील की, उनको हमने देखा इस इलेक्शन में भी कोई ज़्यादा पजीराई नहीं मिली। तो एक शख्स जो भी इलेक्शन जीत कर आया है वो इतना बड़ा रिस्क ले लेगा? एक तो ये इंटरम फेसेस हैं, ये इनमें से बहुत सारे रिकग्नाइज्ड फेसेस नहीं है, हादसाती तौर पे ये बैक्ड बाय PTI है, तो दैट्स नॉट रियल PTI, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मोरालिटी और बेहयाई और बेशर्मी तो हमारी सियासत का जेवर बन चुका है अनफॉर्चुनेटली। सो उस हिसाब से तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको मॉरल ऑब्लिगेशन कहीं है। मॉरल ऑब्लिगेशन अगर होती तो ये सारी की सारी पार्टियां कभी नजर ही नहीं आती कैंडिडेट्स, ठीक है। तो वो तो हमारे पास कहीं से है ही नहीं। वे फॉरवर्ड PDM 2, वे फॉरवर्ड रेसिपी ऑफ डिजास्टर, वे फॉरवर्ड यस। इसके बाद जो इलेक्शन होंगे वो प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के लिए होंगे, उसमें अच्छे चेहरे होंगे, बहुत सारे चेहरे आपको नजर नहीं आएंगे, बहुत सारे लोगों का पार्टियों का इक़्तिदार यहाँ दम तोड़ देगा। बट हैविंग सेड दैट, अगर वो मखलूत हुकूमत खुद बनाने के चक्कर में निकल पड़े, जो कि मुझे नहीं लगता, जितनी डेस्परेशन और जिस शर्मिंदगी के साथ। ठीक है, चलिए फाइनली आपने एक अच्छी प्रिडिक्शन तो की, वरना मैं यही सोच रही थी कि आप हमेशा यही बताते हैं ये भी गलत है वो भी गलत है, तो कोई एक चीज़ आपने अच्छी भी मेंशन की है कि आगे जो इलेक्शन आएगा वो ठीक होगा। शुक्रिया आपका फैसल वावडा साहब, वक्त दिया। यहीं पर आज की जो हमारी पूरी सिटिंग थी इसको समेट देते हैं जी। तमाम लोग जो हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद रहे, आप सबका शुक्रिया और आपका देखने का भी शुक्रिया। वी जस्ट होप कि आगे चीज़ें बेहतर हों।